अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस तायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सब बहुत मजे में होंगे और एंजॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो सेल में हमने पढ़े हैं, सेल के ऑर्गेनेलिज पढ़े हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, सेल से अंदर कैसे जाते हैं, बाहर बाहर कैसे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो हमने इसको है सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जिन मॉलिक्यूल को जो इसने अलाउ, कुछ मॉलिक्यूल को आने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देती, इसलिए इसको हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस सेल के इनटू और आउट ऑफ आने और जाने देती है। ठीक है, तो इसलिए सेल का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ओके स्टूडेंट, आज की जो डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की, ये एज पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन, या जस्ट डिफाइंड ऑस्मोसिस, ये किसी भी तरह से आपको ये आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जस्ट ये शॉर्ट डेफिनेशन के लिहाज से आपने इसको याद करना है और इसको आप अच्छे से समझ के पढ़ें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। आप देखें, बात को याद रखें, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम क्या आता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब है जहां पर उसकी तादाद ज्यादा हो, उसका इलाका हो। कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब जहां पर गैस ज्यादा है वो उस वहां से जल्दी से मूव कर जाएगी जिस तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स कम हो गए। ठीक है, मतलब अगर सेल में अगर कम है, बाहर ज्यादा है, तो उसमें मूव कर जाएंगे, सेल में ज्यादा हो गए हैं तो वो बाहर मूव कर जाएंगे। इस तरह ये जो है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि हमारे जिसमें जो गैसेस की एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन से ही इनकी डिफ्यूजन होती है डियर स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये जो फिश होती हैं उनमें जो गिल्स होते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे गिल्स हैं, तो वो भी तो गैसेस एक्सचेंज ऐसे ही होती है डिफ्यूजन में। पानी में अगर गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होती है तो वो जो है उससे बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे इसको इसको हम, इसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, इनकी कोई जो है एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी, सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, जिस जिस प्रोसेस में एनर्जी ना इस्तेमाल हो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये एज आपको एमसीक्यूज भी आना चाहिए। ओके, अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या होता है, फैसिलिटेटेड में होता है कि when a transport protein move a substance from higher to lower concentration, ये आती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव, ये होगी फैसिलिटेटेड। आगे है when transport protein move from high to low।
ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उसमें है मॉलिक्यूल्स की, गैसेस जैसे कि होते हैं, इसमें है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। ओके, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी क्या है, इसको भी हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी एनर्जी सर्व नहीं होती। ठीक है, तो जो द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि इसकी जो है सेल के अंदर जो प्रोसेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन के। ठीक है, आगे है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस का आपने देखना है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये हो गया इस तरह, मूवमेंट ऑफ वाटर। आप देखें तीनों में डिफरेंस है, वो मॉलिक्यूल है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है मूव करती, इसमें है मूवमेंट ऑफ वाटर। देखिए आप इसको कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ सेमी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल से फ्रॉम सॉल्यूशन टू लेसर सॉल्यूशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जिस तरफ सोल्यूट की मिकदार जो है कम होगी उससे वो हाई की तरफ मूव करेगा। ठीक है, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेस सोल्यूट, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ less solute to solution of high solute concentration। ठीक है, ये है ऑस्मोसिस की। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल जिस तरफ जो है कम होंगे तो उस जो है सॉल्यूशन ऑफ लेस सोल्यूट टू जिस तरफ ज्यादा होंगे उस तरफ वो मूव कर जाएंगे, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसकी मैं आपको एग्जांपल कोड करके बताती हूँ। ये एक जो है, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, ये हमारा है एक जार है या सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये है परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें जो है ये मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और इसमें सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल कम है। ठीक है, जब ऑस्मोसिस होएगी तो क्या होगा, तो ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है, ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं इसमें डिफ्यूज कर देंगे और इधर कम रह जाएंगे, इसको हम कहेंगे ये ऑस्मोसिस है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये बात अंदर से समझ आ गई होगी, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।